40 साल तक कांग्रेस में किसी राज्य में राजनीति में कोई अपराजय रहे किसी अचंभे से कम नहीं, लेकिन अशोक गहलोत ने यह कर दिखाया है। आखिर कैसे अशोक गहलोत राजस्थान के राजनीति के अजात शत्रु बने रहे, इस बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और आखिर क्यों इन दिनों अशोक गहलोत को इतना गुस्सा आता है कि गाड़ी पर खड़े हो जाते हैं और सिंघम स्टाइल में बोलना शुरू कर देते हैं। दरअसल कहा जाता है कि अशोक गहलोत का कांटा कभी किसी ने पानी नहीं मांगा, लेकिन पहली बार जितनी उनकी राजनीतिक अनुभव है उतने साल का एक युवा नेता उनसे उनकी गद्दी मांग रहा है। गुस्से की बड़ी वजह यही है। लेकिन अब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे अशोक गहलोत यहां तक पहुंचे हैं। शुरुआत करेंगे हम हरदेव जोशी से। हरदेव जोशी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन कभी अशोक गहलोत को पसंद नहीं करते थे और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बिसात बिछाई थी कि राजीव गांधी की नजरों में हरदेव जोशी को गिरा दें। और हुआ ऐसा, जैसा कहा जाता है कि सरिस्का में राजीव गांधी आने वाले थे, उस समय उन्होंने कहा था कि हम सादगी से सम्मेलन करेंगे और हरदेव जोशी गाड़ियों में काफिला लेकर चले गए थे और जंगल में एक जगह छुपा रखा था। उन्होंने अशोक गहलोत ने माधो सिंह दीवान के जरिए एक ट्रैफिक वाले को सेट किया और ट्रैफिक वाले ने जैसे ही राजीव गांधी का काफिला आया अपना हाथ घुमा दिया दूसरी तरफ जहां पर हरदेव जोशी का काफिला था। उसके बाद राजीव गांधी ने उसका सरकारी गाड़ियों का काफिला देखा तो हरदेव जोशी पर इतना नाराज हुए कि कभी हरदेव जोशी दोबारा राजीव गांधी की नजरों में नहीं चढ़ पाए। इस तरह से हरदेव जोशी की राजनीतिक हत्या हो गई। उसके बाद कहते हैं शिवचरण माथुर के बारे में। शिवचरण माथुर माणिक्यलाल वर्मा के दामाद थे और इतने नैतिक बल वाले इंसान थे कि एक बार कहते हैं कि विधानसभा में बैरन सिंह शेखावत ने उन पर 2 बीघे जमीन का आरोप लगा दिया तो खड़े होकर इस्तीफा दे दिया था। उस समय मोहनलाल सुखाड़िया ने बहुत मनाया लेकिन वो माने नहीं। इसका इस्तेमाल अशोक गहलोत ने किया। जैसे ही राम मंदिर का मामला हुआ और उस लहर में 25 की 25 सीटें कांग्रेस हार गई, अशोक गहलोत ने नैतिक बल लेते हुए तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वो नैतिक बल का दबाव शिवचरण माथुर पर पड़ा, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और इस तरह से शिवचरण माथुर दोबारा से राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं हो पाए। भले ही पिछले चुनाव में ही 25 की 25 सीटें कांग्रेस हारी है, लेकिन अशोक गहलोत ने इस बार कोई नैतिक बल महसूस नहीं किया क्योंकि इस बार सवाल कुर्सी का था। अब तीसरा नाम हम चर्चा करेंगे परशुराम मदेरणा के बारे में। परशुराम मदेरणा के बारे में जोधपुर के लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत के ये राजनीतिक गुरु थे और ये अशोक गहलोत मानते भी थे। परशुराम मदेरणा को शिवचरण माथुर के बाद मौका मिला था कि चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, पूर्णकालिक बनूंगा। और वो नेता प्रतिपक्ष थे। अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रचंड बहुमत आई कांग्रेस की और जाटों ने कहा जाता है कि जमकर वोट दिया क्योंकि पूरी उम्मीद थी कि परशुराम मदेरणा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अशोक गहलोत युवा थे, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग पर्यवेक्षक बन के आए, वहां अहमद पटेल थे, अंबिका सोनी थी और एक पूरी फौज उस समय युवाओं की कांग्रेस में आई थी। उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने परशुराम मदेरणा को पटकनी दे दी और एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो फिर दोबारा उन्होंने किसी को घास नहीं डाला। उसके बाद बड़ा नाम था शीशराम ओला का। शीशराम ओला गांधी परिवार के बहुत ही लॉयलिस्ट थे। भले ही मुख्यमंत्री पद पर वो दावा करते थे, लेकिन एक बार फैसला हो जाता था तो गांधी परिवार के खिलाफ वो आवाज नहीं उठाते थे। ऐसे लॉयलिस्ट थे कि जब गांधी परिवार के लॉयलिस्टों ने नरसिम्हा राव से नाराज होकर कांग्रेस तिवारी बनाई तो शीशराम ओला कांग्रेस तिवारी में जाकर जीत कर आए थे। उस समय भी अशोक गहलोत कांग्रेस के साथ रहे, गांधी लॉयलिस्ट के साथ नहीं गए थे। अशोक गहलोत के बारे में कहते हैं कि वो हमेशा कांग्रेस आलाकमान के शक्ति संतुलन के वो ध्यान रखते हैं। भले ही गांधीवादी हैं लेकिन ये संजय गांधी के भी बहुत करीबी थे। जब सोनिया गांधी का राज आया तो सोनिया गांधी के करीबी हो गए। शीशराम ओला के बाद राजेश पायलट थे। राजेश पायलट के बारे में कहा जाता है कि वो उनको लेकर भले ही वो राजीव गांधी के करीबी थे, वो ज्यादा सक्रिय राजस्थान की राजनीति में नहीं रहते थे, लेकिन उनका पैर भी अशोक गहलोत कभी जमने नहीं देते थे। वो ध्यान रखते थे और उनकी एक ऐसी छवि बना दी थी कि एक गुजर नेता है। गुजर नेता की छवि से उनको बाहर कभी निकलने नहीं दिया। अब बड़ा नाम था नटवर सिंह। नटवर सिंह को बारे में ऐसा लग रहा था कि जब अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वो पैरेलल कांग्रेस में समानांतर उनकी सत्ता चल रही हो और जब वो जयपुर आते थे, राजस्थान आते थे तो नेताओं का एक हुजूम उनके साथ घूमता था। बीडी कल्ला जैसे नेता थे, वो इनके साथ घूमते रहते थे। नटवर सिंह तेलकुपन के मामले में फंस गए। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है इनकी किस्मत ही बहुत प्रचंड है। और उसके बाद बीडी कल्ला जैसे नेता जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते थे, उनकी हालत ऐसी अशोक गहलोत ने कर दी कि जीतने के लाले पड़ गए और आखिरकार अशोक गहलोत के कैंप में जाना पड़ा, तब जाके वो जीत के आए। उसके बाद सीपी जोशी का नाम आता है। सीपी जोशी एक ऐसे कद्दावर नेता बन के उभरे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि 13 राज्यों के प्रभारी महासचिव अपने आप में एक बड़ा पद होता है। राहुल गांधी के बेहद करीबी,
बगल में बैठ के घूमते थे गाड़ी में। एक वक्त आया था जब रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय दोनों एक साथ संभाल रहे थे। उनके बारे में कहा जा रहा था वो कांग्रेस के भविष्य हैं, लेकिन अशोक गहलोत ने उन्हें ऐसा निपटाया कि जहां नाथद्वारा से निकाल कर उनको लेकर आए थे, वहीं अशोक गहलोत ने उनको नाथद्वारा भेज दिया। और अभी हालत ऐसी है कि इतने बड़े पद से वापस अशोक गहलोत के लिए सीपी बन गए हैं। अशोक गहलोत आज भी सीपी कहते हैं। जहां से अशोक गहलोत सीपी जोशी को निकाल के ले आए थे वहीं पहुंचा दिए हैं। फिलहाल अभी विधानसभा अध्यक्ष बने थे। कहा जाता है कि पहले नाराजगी थी, लेकिन अशोक गहलोत ने मना लिया। सीपी जोशी भी समझ गए हैं कि अशोक गहलोत से चुनौती लेना आसान काम नहीं है। अब महिपाल मदेरणा थे। महिपाल मदेरणा के मन में हमेशा एक चीज रहती थी कि मेरे पिता परशुराम मदेरणा को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं लेने दिया है। जब भौरी देवी कांड हुआ तो कहा जाता है ऐसा कि अशोक गहलोत को पता था कि ये सीडी है, सच्चाई है, उसके बावजूद उन्होंने सीबीआई को जांच दे दी और हमेशा के लिए महिपाल मदेरणा का करियर खत्म हो गया। उसके बाद यहां पर राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट का युग शुरू हुआ। सचिन पायलट नई पीढ़ी के युवा थे, वो इंतजार करने के मूड में नहीं थे। अशोक गहलोत की जो चतुर चालें थी उसका जवाब वो उसी चतुराई से देना नहीं जानते थे, साफगोई से देना जानते थे और उन्होंने सीधे बोलना शुरू कर दिया अशोक गहलोत के खिलाफ। अशोक गहलोत ने धीरे धीरे उनकी कटाई शुरू कर दी और ऐसी हालत कर दी कि आज खुद ही वो ऐसा बम बने हैं जो फटने के लिए घूम रहे हैं और कांग्रेस जो है उनसे किनारा कर ली है। यानी कि अशोक गहलोत के जो 10वें शिकार थे, टॉप 10 शिकार, उसमें सचिन पायलट फिलहाल अभी 10वें नंबर पे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने ऐसी चुनौती दी है कि अशोक गहलोत की चूल्हे भी हिल गई है। अशोक गहलोत अब वैसे ताकतवर बन के नहीं रह सकते जिस तरह से उन्होंने अब तक 40 साल तक राज किया है। पहली बार अशोक गहलोत को कोई नेता चुनौती दे रहा है। यही वजह है कि अशोक गहलोत को इतना गुस्सा आ रहा है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए शरद कुमार, जयपुर।